अच्छा देखिए, आप सब मंदिर जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं मंदिर? बताओ। बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, एक बात बताऊं आपको, सनातन में मंदिर पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे। सनातन में मंदिर मांगने के लिए नहीं बनाए गए थे। सनातन में मंदिर दर्शन के लिए नहीं बनाए गए थे। तो मंदिर किस लिए बनाए गए थे? मंदिर थे ऊर्जा स्थल, एनर्जी पॉइंट्स। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। और मेरी बात पे भरोसा ना हो तो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता हूं। भरोसा है कि नहीं? भरोसा आता है लेकिन कर दो, संशय है। देखो, आप प्राचीन मंदिर निर्माण की पद्धति को देखिए। पहली बात तो कोई भी आपको प्राचीन मंदिर शहर के अंदर नहीं मिलेगा। सारे मंदिर बस्ती से, शहर से दूर बनाए जाते थे, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर बनाने से पहले भूमि का चयन किया जाता था कि कौन सी भूमि श्रेष्ठ है। उसके बाद दिशा देखी जाती थी, कौन सी दिशा में मंदिर का मुख रखना है, किस प्रयोजन से मंदिर को बनाना है, वो प्रयोजन सामने रखा जाता था। उसके बाद मंदिर निर्माण की एक विशेष पद्धति होती थी। आपने मोबाइल का टावर देखा है? देखा है कैसे होता है? नीचे से चौड़ा, ऊपर जाके सकरा, ऐसे होता है। और ऊपर क्या लगे रहते हैं? सर्वर कैच करने के उपकरण। आप प्राचीन मंदिर की संरचना को देखिए और एक टावर की संरचना को देखिए, दोनों आपको एक जैसे मिलेंगे। जैसे टावर में सबसे ऊपर उस रेडिएशन को कैच करने के उपकरण लगे हैं, उसी प्रकार मंदिर में भी सबसे ऊपर कलश लगाया जाता था, या तो सोने का या पीतल का। हाँ जी कि ना जी? और देखिए, बीच मंदिर के उस जो गुंबद बनाया हुआ, उसके बीचों बीच मूर्ति स्थापना होती थी। ना तो आगे ना पीछे, बीचों बीच, सेंटर में। और मंदिर की मूर्ति की स्थापना से पूर्व उस मूर्ति के नीचे 7 प्रकार की धातुओं को गाड़ा जाता था। फिर उस मूर्ति की स्थापना के समय भिन्न भिन्न पदार्थों में उसको रखा जाता था, अन्न में, दूध में, जल में, फलों में, भिन्न भिन्न पदार्थों में। अब देखिए मंदिर काम कैसे करता है। नीचे 7 प्रकार की धातु लगी है, तो नीचे धरती की जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है उसको वो 7 प्रकार की धातुएं एकत्रित करके और किसको भेज रही हैं? मूर्ति को। ऊपर अंतरिक्ष की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उसको, जो ऊपर लगा हुआ है ना कलश, ऊपर जो लगा हुआ है ना झंडा, वो उसको कैच करके और कहां भेज रहा है? सेंटर में, मूर्ति में। अब आकाश की भी ऊर्जा, धरती की भी ऊर्जा, दोनों कहां आ गई? मूर्ति के अंदर। अब मूर्ति प्रकाशमान हो गई, ऊर्जावान हो गई। अब जैसे ही हम मूर्ति के दर्शन करने जाएंगे तो हमें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मूर्ति के रेंज में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे, हमारे सारे मन के कलह दूर हो जाएंगे, हमारे मन को एक आंतरिक शांति महसूस हो जाएगी। और विज्ञान देखिए आप, सनातन पूरा विज्ञान है। जब संतों ने देखा, ऋषियों ने देखा कि केवल सामने दर्शन करने से पूरी फील नहीं आ रहा, पूरी ऊर्जा नहीं मिल रही, तो उन्होंने रिसर्च की। बोले ऊर्जा प्रकट कैसे होती है, ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? बोले ऊर्जा उत्पन्न होती है घर्षण से। घर्षण से ही तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब आप ऐसे हाथों को रगड़िए, रगड़िए, क्या महसूस हो रहा है? ऊर्जा महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, यानी कि घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप देखिए, मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा का विधान बनाया, परिक्रमा का। बोली जब बार बार आप चक्कर लगाओगे, परिक्रमा लगाओगे, तो परिक्रमा लगाने से घर्षण होगा, और घर्षण से वो मूर्ति की सारी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, सारी ऊर्जा। तो ये मंदिर क्या थे? ये मंदिर
एनर्जी पॉइंट थे, ऊर्जा स्रोत थे। लेकिन महाराज हमने मंदिरों की ऐसी दुर्दशा की कि केवल उनको फूल फेंकने के लिए बना दिया। आप देखिए, आप अपने गली के मंदिर में जाओ, आपको कोई फील नहीं आता, ठीक है आ गए। और कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, जैसी मूर्ति के सामने आते हो आपका रोम रोम खिल जाता है। क्यों? जब भगवान तो दोनों जगह एक ही हैं। वहां जाके आपके अंदर एनर्जी आ गई और गली के मंदिर में कुछ नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, सनातन की परंपराओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। और ये बोले ये खाली जगह देख के बनाया गया है, जहाँ खाली जगह नहीं है बोले मंदिर बना दो। हाँ जी कि ना जी? कॉलोनी वाले जब कॉलोनी काटते हैं तो देखते हैं सबसे, बोले जो किसी मतलब की जमीन नहीं है वो कौन सी है? बोले ये है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं मिली, बोले यहाँ मंदिर बना दो। अब जो खाली जगह बेस्ट जगह में बनाया जाएगा वो क्या एनर्जी उत्पन्न करेगा? क्या करेगा वो? इसीलिए सनातन के विज्ञान को समझिए, जानिए। जब तक सनातन के मूल तत्व विज्ञान को नहीं समझोगे महाराज, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मंदिर जा जा के महाराज घुटनों में दर्द कर लोगे और अगरबत्ती जला जला के दमा की बीमारी कर लोगे, मिलेगा कुछ नहीं। सनातन के विज्ञान को समझ जाइए आप।